दोस्तों, न्यू ट्रेडिंग व्यू स्कैनर्स जनरली हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है कि जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स ओपन करते हो तो बॉटम साइड पे आपको यहाँ पे स्टॉक स्कैनर लिखा आता है। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉक स्कैनर की बजाय क्रिप्टो पेयर्स स्कैनर लिखा आएगा या लिखा आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा यहाँ पे क्रिप्टो पेयर्स स्क्रीनर आ रहा है। तो जैसे अभी मेरा क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर आना शुरू हो गया है, तो दे आर नॉट एबल टू फाइंड द स्टॉक स्क्रीनर हियर। तो कैसे इस चीज को, न्यू स्टॉक स्क्रीनर को कैसे यूज करना है और न्यू फीचर्स हैं वो कैसे यूज करने हैं, तो उसके लिए मैंने आज की ये वीडियो आपके लिए बनाई है। होपफुली अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस न्यू नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू ओपन अ स्टॉक स्क्रीनर हेयर। तो जिसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सबसे पहले होम पेज पे। तो जैसे हम होम पेज पे जाते हैं, सो यू विल ओपन लाइक दिस। तो ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। नाउ इन द होम पेज टर्मिनल यू विल गेट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ स्क्रीनर्स। और इस स्क्रीनर्स के अंदर यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस लाइक स्टॉक, एटीएफ, बॉन्ड्स, क्रिप्टो एंड ऑल। एंड तो आपको कहाँ पे जाना है, स्क्रीनर्स के अंदर स्टॉक्स को क्लिक करना है हियर। तो जैसे ही आप स्टॉक्स को क्लिक करेंगे तो सम ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्टॉक स्क्रीनर हियर। तो सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने ये अपने नाम का स्क्रीनर ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले अपनी जो सेटिंग्स हैं उसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको एक न्यू स्टॉक स्क्रीनर जो है उसकी अकॉर्डिंगली एक रॉ फॉर्म में मिल जाए और आप उसके ऊपर अपनी जितनी भी है एडिटिंग कर सकें। सो गाइस, आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू स्टॉक स्क्रीनर है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए न्यू विंडो, न्यू स्टॉक स्क्रीनर अप्लाई करता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप जो है नया स्क्रीनर बना सकते हैं अपना पर्सनलाइज कस्टमाइज। तो गाइज, आप जनरली क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्रिएट न्यू स्टॉक स्क्रीनर पे, यू विल सी हियर क्रिएट न्यू स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करना है आपने। देन आपसे पूछा जाएगा स्क्रीनर का नेम। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी स्क्रीनर नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे स्क्रीनर का नाम देने जा रहा हूँ, लेट सपोज इट्स अ मई 2025। आप अपनी चॉइस का कोई भी नेम दे सकते हैं। आप अपने नाम का नेम दे सकते हैं, आप जो भी जिस भी नाम का आपने स्क्रीनर बनाना है। इवन यू कैन गिव द नेम ऑफ एनीथिंग लाइक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्क्रीनर, जिससे आपको याद रहे कि मेरा ये स्टॉक स्क्रीनर किस पर्पस को सॉल्व कर रहा है। आई एम क्रिएटिंग द स्टॉक स्क्रीनर हियर। तो जैसे ही आपका बाय डिफॉल्ट स्टॉक स्क्रीनर बन के आएगा, यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस लाइक दीज। इस तरह के ऑप्शंस, काफी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अब आपने क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर इस स्टॉक स्क्रीनर की सेटिंग्स को जो है वो एक बार इनलाइन करना है। पहले के स्क्रीनर्स में क्या होता था कि सेटिंग्स बार बार चेंज हो जाती थी, बट इस प्रॉब्लम को ट्रेडिंग व्यू ने अपने नए स्टॉक स्क्रीनर के अंदर जो है ओवरकम किया है। और नाउ सबसे पहला पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनर के अंदर आपसे पूछा जाएगा मार्केट्स। अब मार्केट्स कौन सी लगानी है, जिस भी मार्केट में आप ऑपरेट करते हैं, डील करते हैं। सो हम किस मार्केट में डील करते हैं, इंडिया में। तो अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हो तो यू विल सेलेक्ट इंडियन स्टॉक्स हेयर। अगर आप यूएस में करना चाहें तो यू कैन सेलेक्ट यूएस स्टॉक्स हेयर, या और एनी अदर मार्केट, इवन कनाडा, यूके या मिडल ईस्ट, या जहां भी आप ट्रेड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो आप अपनी कंट्री को चूज कर सकते हैं। बट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंडियन मार्केट, तो आई विल सेलेक्ट हियर इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आई विल यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस। दीज ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो मैं सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस को रिमूव करूंगा और आप देखेंगे कि इस तरीके से ये सारी ऑप्शंस रिमूव रिमूव हो सकती हैं। तो टू रिमूव दी सेटिंग्स हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इस इन थ्री डॉट्स के ऊपर। और इन थ्री डॉट्स के ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ रिमूव ऑल फिल्टर्स। तो रिमूव ऑल फिल्टर पे जब आप जाएंगे तो इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद तो यू विल गेट क्लीन पिक्चर, कुछ भी आपको सामने नहीं मिलेगा। वेरी नाइस। अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे ऐड फिल्टर में मान लीजिए कि दोस्तों आपने कोई ऐसा शेयर आइडेंटिफाई करना है जो न्यू मंथली हाई पे जा रहा हो। कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो न्यू मंथली हाई पे हो, न्यू मंथली हाई। तो, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड फिल्टर पे जाएंगे। तो उस हमें क्लिक करना है ऐड फिल्टर पे और यहाँ पे टाइप करना है न्यू हाई। व्हाट आई विल सेलेक्ट हियर, न्यू हाई।
तो जैसे मैं न्यू हाई पे क्लिक करता हूँ तो न्यू हाई का फिल्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा पैरेलली। अगर मुझे कभी ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है जो कि मंथ के, जो कि जिनमें गिरावट है, मींस जो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, या मुझे वो शेयर सेलेक्ट करने हैं जो न्यू लो पे चल रहे हैं या न्यू मंथली लो पे चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक अनदर फिल्टर ऐड करूंगा जिस प्लस पे क्लिक करके। तो यहाँ मैं टाइप करूंगा न्यू लो। तो न्यू लो पे क्लिक करने के बाद आई विल गेट गेट दिस फिल्टर्स। तो न्यू हाई और न्यू फिल्टर मैंने दोनों फिल्टर एक्टिवेट कर लिए। दैट्स ऑल। अब उसके बाद नीचे से चलते हैं। नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सिंबल्स मीन स्टॉक का नेम, उसका प्राइस, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम मीन कि कितना उसमें वॉल्यूम हुआ है, रिलेटिव वॉल्यूम जो है, और उसके साथ साथ मार्केट कैप, पीई रेशो, अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड, और उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, एंड आफ्टर दैट डिविडेंड यील्ड एंड सेक्टर नेम। इस सारे ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। तो एज अ ट्रेडर मुझे इन सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले एनालिस्ट रेटिंग, मुझे नहीं लगता हमें इसकी जरूरत है, हम इस फिल्टर को रिमूव करेंगे। डिविडेंड यील्ड किसके लिए काम आती है? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, तो यू कैन रिमूव डिविडेंड यील्ड एज वेल। ईपीएस ग्रोथ भी हमें नहीं चाहिए, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, हमें टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चाहिए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर को भी रिमूव करूंगा। पीई रेशो, आई विल रिमूव द पीई रेशो एज वेल। रिलेटिव वॉल्यूम को भी हमने हटा दिया, कोई जरूरत नहीं है। इवन सेक्टर, सेक्टर हम पता कर लेंगे किस सेक्टर का शेयर है। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए सेक्टर का पता होना या ना होना इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एज अ ट्रेडर यू आर बेटिंग ऑन द प्राइस नॉट द सेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड आई विल रिमूव द सेक्टर एज वेल। अब मेरे पास बहुत ही कस्टमाइज फॉर्म में मेरे पास स्टॉक्स आ गए हैं, जैसे कि सिंबल मीन स्टॉक का नेम, प्राइस, चेंज, वॉल्यूम एंड मार्केट कैप। नाउ अब लेट सपोज मुझे कुछ स्पेशल चीज ऐड करनी है यहाँ पे। मार्केट कैप तो ऑलरेडी है। जनरली क्या होता है कि हम अपने स्टॉक्स में टर्नओवर को ऐड करते हैं कि हमें टर्नओवर निकालनी है किसी भी शेयर की, कि जिस शेयर में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही हो। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ टर्नओवर, दैट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस। और वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस का जो फॉर्मूला है वो हमें चाहिए, जिससे हमें किसी भी स्टॉक में होने वाली उस पर्टिकुलर डे की टर्नओवर को फाइंड आउट कर सकें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे जाना है दोस्तों, प्लस पे। और इस प्लस पे जाने के बाद यू विल क्लिक हियर एंड जस्ट टाइप वॉल्यूम स्पेस मल्टीप्लाई मीन स्टार। ठीक है, वॉल्यूम ओके। अब इन्होंने चेंज कर दिया, प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर दिया, ठीक है ना। तो इट इज सेम थिंग, प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, सो यू विल गेट टर्नओवर हियर। तो क्लिक करना है इसके ऊपर। अब यहाँ टर्नओवर हमें सेम डे की चाहिए, तो आई विल सिलेक्ट वन डे हियर। मुझे उस पर्टिकुलर डे की वॉल्यूम चाहिए, मुझे पिछले 4 दिन की, एक हफ्ते की टर्नओवर नहीं चाहिए। सो मुझे यहाँ पे जो है वो वन डे का टर्नओवर चाहिए। तो आई विल क्लिक ऐड कॉलम हियर। तो मुझे वॉल्यूम प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम टर्नओवर के लिए मुझे वन डे सिलेक्ट करना है एंड ऐड कॉलम कर देना है। जैसे मैंने ऐड कॉलम किया, यू विल गेट द प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम टैब हियर। वेरी नाइस। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन आ गए। सपोज मुझे कौन सा शेयर पकड़ना है, जो शेयर मंथली हाई पे जा रहा है, वहां पे जा रहा है मंथली हाई पे, वी कैन से न्यू मंथली हाई। और उसमें से वो शेयर आइडेंटिफाई करना है जिस शेयर में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही हो। तो मुझे क्या करना होगा फ्रेंड, सबसे पहले जाना है टॉप पे जहां पे लिखा है मंथली हाई, क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वन मंथ मंथली हाई पे। यहाँ वीकली हाई नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे मंथली हाई सिलेक्ट करना है, यू कैन सिलेक्ट वन मंथ हियर। जैसे आप मंथली हाई पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली दिस ऑप्शन विल गेट एक्टिवेटेड। अब आपके सामने हमारा टर्मिनल, यस यू कैन से ट्रेडिंग व्यू स्कैनर, वो शेयर निकाल के दिखा रहा है जो शेयर मंथ के हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। मींस जो स्टॉक अपना मंथ का हाईएस्ट लेवल टच कर रहे हैं आज। वेरी नाइस, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब इन स्टॉक्स में से मुझे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है। तो वो सबसे ज्यादा टर्नओवर कैसे आइडेंटिफाई होगी? तो यहाँ पे हमने जो अभी सिलेक्ट किया है ऑप्शन, जो कि हमारा है प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है सॉर्टिंग में। और सॉर्टिंग में मुझे क्लिक करना है डिसेंडिंग में।
डिसेंडिंग मीन्स जो हाईएस्ट पॉइंट है वो टॉप पे आएगा, जो लोएस्ट पॉइंट है वो नीचे जाएगा। तो क्लिक ऑन इट डिसेंडिंग पार्ट। तो मेरे पास आज वो शेयर निकल के आ गए हैं दोस्तों, आज के, जिनके अंदर जो आज टुडे ऑन 7 मई जो स्टॉक्स न्यू मंथली हाई पे जा रहे हैं, नंबर वन। और वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस मींस टर्नओवर के मामले में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है। तो आज का शेयर आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वेलस्पून लिविंग लिमिटेड, भारती एयरटेल, सीसीएल प्रोडक्ट्स, केईआई इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ केपीआर मिल्स। एंड आप देख सकेंगे इनकी आज परसेंटेज चेंज, तो हैवी परसेंटेज चेंज हुआ इन स्टॉक्स में। वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस को आपने देखना है, ना कि नॉर्मल वॉल्यूम को। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मल वॉल्यूम से आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हुआ वो पिक करें ना, वो पिक करते हैं वो शेयर्स। नहीं, क्योंकि स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंगली उसके अंदर वॉल्यूम का टर्नओवर होता है। तो आपको जो है ओवरऑल टर्नओवर चेक करनी है मॉनेटरी टर्म वाइज, विच इज प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ना कि नॉर्मल वॉल्यूम। तो दोस्तों इस तरीके से आप वो शेयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मंथ के हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं और जिनमें सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है। सेम फॉर्मूला आई कैन अप्लाई टू फाइंड दो शेयर्स हु आर गोइंग डाउनवर्ड। मींस वो जो शेयर लो पे जा रहे हैं, न्यू मंथली लो पे, और सबसे ज्यादा टर्नओवर के साथ जा रहे हैं, मींस वो शेयर जो मुझे फाइंड आउट करने हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। व्हाट आई विल डू हियर, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद न्यू लो पे गया, और न्यू लो पे जाने के बाद आई विल सिलेक्ट 1 मंथ हियर। तो मेरे पास ये वो शेयर आ गए फ्रेंड्स जो मंथ का लो टच कर रहे हैं, लोएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिसेंडिंग पे सॉर्टिंग करनी है। तो मेरे सामने जो भी शेयर आ रहे हैं, ये सारे वो शेयर्स हैं जो मंथ के लोएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ द मंथ। ठीक है, और प्लस इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रही है। तो इन स्टॉक्स, ये वो शेयर्स हैं जो आप शॉर्ट सेलिंग के लिए चूज कर सकते हो। तो वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। और अब इन शेयर्स को क्लिक करने के बाद आप इस शेयर का पर्टिकुलर चार्ट भी देख सकोगे। अब वन मोर थिंग, मैं दोबारा वो शेयर्स लगाऊंगा जो मंथ के हाईएस्ट लेवल पे हैं, टू आइडेंटिफाई द दो शेयर्स वेयर वी कैन मेक अ बाय एंट्री और बाय ट्रेड। सो आई एम गोइंग टू रीसेट द चार्ट अगेन, एंड देन आफ्टर click on new high and click on new month, 1 month high, एंड देन आफ्टर मेरे पास स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है आज 72 बिलियन, मतलब 7200 करोड़ की जो है ट्रेडिंग हुई है आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नाउ अगर आपके पास फुल वर्जन है तो आप इस लिस्ट को एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आपको एक्सेल पे एनालिसिस करनी है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां पे आपने रीनेम किया था अपनी स्टॉक स्क्रीनर की वेब टैब को, वहां पे क्लिक करना है आपको, एंड हियर यू विल गेट अ ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट स्क्रीन रिजल्ट्स। तो हियर यू विल गेट अ ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट स्क्रीन रिजल्ट्स। अब यहाँ पे जाके अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यू विल गेट एन ऑप्शन टू डाउनलोड दीज। तो मैंने देखा कि मेरी एक स्क्रीन डाउनलोड हो चुकी है, और मैं चाहूँ तो इस शीट को डाउनलोड ओपन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर कोई फर्दर मैंने एनालिसिस करनी है, दैट विल बी मच इजियर फॉर मी बिकॉज आई हैव दिस डाउनलोडेड डेटा। तो इस डेटा को मैं डाउनलोड जो मैंने किया है, इसमें मैंने कोई पर्टिकुलर आगे फर्दर एनालिसिस करनी है, या मुझे टर्नओवर निकालना है, या मुझे पर्टिकुलरली ये देखना है कि किस स्टॉक में उसके वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, या जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी मार्केट कैप का कितने परसेंटेज है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगा। आई एम गोइंग टू डिलीट अनवांटेड कॉलम्स हियर सो दैट हम फोकस कर सकें आज के सेशन अपने जो है वैल्यूएबल डेटा के ऊपर। सो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ बाकी सारी आइटम्स जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल द थिंग्स। अब मेरे पास ऑप्शन आ चुका है टर्नओवर का, स्टॉक टर्नओवर, और यहाँ पे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइनल। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि फाइनल डेटा, कि वो शेयर जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और जो शेयर्स मैक्सिमम टर्नओवर हो रही है जिन स्टॉक्स में, और वो टर्नओवर उनकी मार्केट कैप का कितने परसेंटेज हो रही है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वल टू का बटन दबाना है, टर्नओवर डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको क्लिक करना है आपने, एंड यू विल गेट दीज नंबर्स। एंड एक्सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन हियर, आप इस अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों,
जो हमारे पास परसेंटेज का बटन है। सो यहाँ पे जाने के बाद इस पूरे डेटा को जो है हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छे। अब इसके बाद टोटल टॉप की लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, जिस फिल्टर की हेल्प से यू विल बी एबल टू सॉर्ट दिस डेटा। फिल्टर लगाया, वेरी नाइस। अब क्या करना है, आपने फाइनल फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो इनिशियली मेरे पास कुछ ऐसे ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स आएंगे जिनके अंदर कोई मार्केट कैप नहीं होती। तो यहाँ पे आपको एरर डेटा शो होगा, DIV। आपने इस डेटा को डिलीट कर देना है, सिंपल। आपको वही शेयर रखने हैं जो परसेंटेज वाइज हों। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं वेलस्पून लिविंग लिमिटेड, ये हमारी आज मेन लिस्ट में आया है। CCL प्रोडक्ट्स, आरती ड्रग्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, शिवम श्री बिजनेस लिमिटेड, अग्रवाल टफ ग्लास एंड अथर्व इंटरप्राइज, ओरिएंटल ट्राइमैक्स। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने आज काफी अच्छी टर्नओवर दिखाया, और वो टर्नओवर उनकी मार्केट कैप का परसेंटेज वाइज मैक्सिमम नंबर था। तो मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया है कि इनमें से टॉप के शेयर्स में से आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ये वो सारे शेयर्स हैं जो न्यू मंथली हाई पे चल रहे हैं, एंड इन शेयर्स में आप बाय की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो विद योर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, जो आपको बताएगी कि आपने पर्टिकुलर शेयर कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा सेशन, जहां पे हमने सीखा कि हाउ टू यूज द न्यू ट्रेडिंग व्यू स्टॉक स्क्रीनर।